हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 1 to 98 क्वेश्चन हो गए। आज 99 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1,60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। 3 रुपये का प्रीमियम है, ध्यान रखना। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, और अमाउंट दे रखा है। कहता है ऑन एप्लीकेशन ₹6 जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। अलॉटमेंट है 3 रुपये की जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है। और बोलता है बाद में द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि 4 रुपये की बनेगी। कैसे पता चला? टोटल 13 रुपये कॉल करना है, 10 फेस वैल्यू प्लस 3 रुपये प्रीमियम, तो टोटल 13 हो गया। 13 में से 9 रुपये कॉल हो चुके, तो 4 रुपये की जो है फाइनल कॉल, जिसमें 1 रुपये का प्रीमियम है, ये भी ध्यान रखना। एप्लीकेशन फॉर 1,80,000 शेयर वर रिसीव्ड, ओवर सब्सक्रिप्शन हुई है, 1,80,000 की एप्लीकेशन आई है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर रिजेक्टेड, 10,000 तो रिजेक्ट कर दी। एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स, यानी कि 1,70,000 शेयर पर प्रोरेटा अप्लाई किया है, उनको 1,60,000 शेयर दिए हैं। ओवर पेमेंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टूवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो ओवर एप्लीकेशन आई है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगी। All calls were made and were duly received except allotment and final call money from आदित्य। आदित्य ने allotment और call money fail करी है। Who was allotted 3,200 शेयर, जिसके पास 3,200 शेयर की होल्डिंग है। His share were forfeited, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। Half of the forfeited share were reissued for ₹43,000 as fully paid up। 43,000 में उसके शेयर को रीइश्यू कर दिया, हाफ शेयर को। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नाइट्रो पेंट्स लिमिटेड, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। अब कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो ये वर्किंग नोट बना लो। यहां पर लगभग ये पूरा क्वेश्चन आ चुका, आपको याद रखो, बार बार क्वेश्चन हमें रीड करने की जरूरत नहीं, यहीं से सब कुछ हो जाएगा। देखो इशूड पर शेयर कितने दे रखे हैं, 1,60,000। एप्लीकेशन कितनी आ रही है, 1,80,000। 3 इंस्टॉलमेंट है, टोटल 13 रुपये कॉल करना है। 6 रुपये तो कॉल किया एप्लीकेशन पर, 3 रुपये कॉल करने अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस बचेगा 4 रुपये। 13 - 9 करके दिखा दिया, 4 रुपये। 1,80,000 एप्लीकेशन आई, जिसमें 10,000 तो क्लियर लिखा है कि रिजेक्ट कर दिए, तो 1,70,000 पर प्रोरेटा अप्लाई होगा। 160 तो अलॉट कर देंगे, 10,000 एडजस्ट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया। आदित्य एक शेयर होल्डर है जिसके 3,200 शेयर है। ही इज नॉट पेइंग अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, वो अलॉटमेंट और कॉल मनी फेल करता है। उसके शेयर को कंपनी ने फॉरफिट किया और आफ्टरवर्ड्स कंपनी हाफ ऑफ द फिटेड शेयर ऑफ आदित्य रीइश्यू करती है। कितने में, 43,000 में। अब कैसे करते हैं, पहले तो एप्लीकेशन पे आओ। आदित्य ने अलॉटमेंट फेल करी है, तो एक्सेस मनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी इस फार्मूले के थ्रू, या आप प्रोरेटा रेशियो से कर लो। यहां प्रोरेटा रेशियो भी क्या बन गया, 16:17 बनेगा। यानी कि जो 17,000 शेयर की डिमांड कर रहा था कंपनी से, कंपनी ने उनको 16 अलॉट करे। वो अभी रेशियो कर लेंगे या यहां से आपको समझा दूंगा। पहले एप्लीकेशन की एंट्री पास करते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री तो लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, नोट करो अच्छी तरह से। टोटल एप्लीकेशन आई है 1,80,000 लिख लो। जितनी मनी आई, कितनी मनी आई है, 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से आई है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10,80,000 हो जाएगा। लिख दो 10,80,000 और यहां पर इसकी नरेशन भी बना दो। लिख दो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 1,80,000 शेयर्स। चलो भाई अब करते हैं सेकंड एंट्री। इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करते हैं। लिखो यहां पर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा क्योंकि प्रीमियम है तो लिख दो यहां सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम है, याद रख लो। और 2 करो यहां पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो मनी एडजस्ट है। और 2 करो बैंक, जो मनी आपने रिजेक्ट कर दी। कैसे लिखा जाएगा देखते जाओ। अब यहाँ देखो एक्चुअल शेयर है आपके, इसमें तो 10,80,000 आएगा। ये तो एप्लीकेशन का ये यहीं से फॉरवर्ड हुआ। हमारे पास शेयर है 1,60,000। इनटू करो इसको 5 क्यों करा मैंने, शेयर कैपिटल का पार्ट तो 5 रुपये है, देखो ये लिखा हुआ, और 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दो। या लिख दो 1,60,000 इंटू 1। क्लियर हो गया। कितने शेयर को एडजस्ट कर रहे हैं, क्लियर लिखा हुआ है, 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखो 10,000 इंटू 6।
कितने रिजेक्ट कर रहे हैं, वो भी 10,000 ही रिजेक्ट कर रहे हैं। लिख दो ये रहा 6, 10,000 ही रिजेक्ट है और 10,000 की मनी एडजस्ट है। इसको करते हो तो 8 लाख आ जाएगा, लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1,60,000 आ जाएगा। ये बन गया 60,000 और ये भी बन गया 60। और अब आप इसकी नरेशन बना दो, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अब करते हैं, देखो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। अलॉटमेंट ड्यू करो, पहले लिखो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये ध्यान से देखना अब, क्योंकि यहाँ एक शेयर होल्डर फेल करता है। ये तो ड्यू की एंट्री है, इसमें उसका लिंक नहीं है। और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम है। याद रख लो, ये रहा, तीनों पर प्रीमियम है, ध्यान रख लेना। तो जब भी शेयर कैपिटल आएगा, जैसे एप्लीकेशन है तो शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम, अलॉटमेंट है तो जहां पर शेयर कैपिटल है उसके साथ प्रीमियम, ऐसे ही फाइनल कॉल में भी शेयर कैपिटल आएगा वहां पर प्रीमियम। लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे लिखा जाएगा वो नोट करो। आपको जो अलॉटमेंट दे रखी है वो 3 रुपये की दे रखी है। हमारा लिंक एक्चुअल शेयर से बनेगा जितने ऑफर करे थे। दोबारा रिपीट करते हैं, एप्लीकेशन आई थी 180 पे, एप्लीकेशन पे बनेगा 1,80,000 से लिंक। उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेंगी अलॉटमेंट, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, उन सब का लिंक 1,60,000 से है, क्योंकि हम जो इंस्टॉलमेंट की कॉल करेंगे वो एक्चुअल शेयर से करते हैं, तो 160 से बनेगा अब लिंक। और यहां पर अब ये 1,60,000 इंटू 2 कर दो, और ये 1,60,000 इंटू 1 कर दो। ये तो बन गया 4,80,000 लिख दो। इसमें लिखो 3,20,000 और इसमें 1,60,000। और यहाँ पर इसकी नरेशन बना दो, लिख दो अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 1,60,000 शेयर्स। अब करते हैं इसको रिसीव्ड की एंट्री। या लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, वर्किंग पे चलना पड़ेगा, क्योंकि एक शेयर फेल करता है आदित्य है, उसका निकालना पड़ेगा उसने कितने अप्लाई करे थे। और 2 करो यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, इसी एंट्री को कॉल्सिन एरियर से भी कर सकते हैं, याद रख लेना। हम विदाउट कॉल्सिन एरियर के कर रहे हैं, कॉल्सिन एरियर के करेंगे तो यहाँ बैंक के साथ कॉल्सिन एरियर आ जाएगा। अभी विदाउट के कर रहे हैं तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ जरा चलो, एक शेयर होल्डर है आदित्य है, उसके पास है 3,200 शेयर की होल्डिंग, और उसने जो है अलॉटमेंट फेल कर दी, तो एक्सेस मनी निकलती है। मैंने आपको बता रखा है क्यों निकलती है, क्योंकि उसने अप्लाई तो करे थे ज़्यादा। जब भी प्रोरेटा का केस होगा तो समझ लेना शेयर होल्डर जो है अप्लाई करता है ज़्यादा और उसको शेयर मिलते हैं कम। इसने अलॉटमेंट फेल करी, अलॉटमेंट जब फेल करी तो इसकी एप्लीकेशन पर कुछ मनी एक्स्ट्रा आई हुई है जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी थी, वही फाइंड आउट करनी है। यहाँ इस फार्मूले से निकाल लो। लिखो यहाँ पर कैसे निकलता है, नोट करो। पहले तो ये चेक करो उसके अलॉटेड दे रखे या अप्लाइड। क्या फाइंड आउट करने हैं, अलॉटेड तो गिवन है, हमें ये निकालना है उसने कितने मांग रखे थे कंपनी से, यानी कि कितने अप्लाई कर रखे थे। फार्मूला लगाओ, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाई आदित्य। अप्लाइड आ रहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो ऊपर लिखा जाता है टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी। याद रख लो, रिवर्स में टोटल अलॉटेड शेयर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू आदित्य। करो ये रहा, कितने निकल गए ये देखो। टोटल अप्लाइड कितने हैं, 1,70,000। ये समझ आया कहां से आया, क्योंकि जो प्रोरेटा लग रहा है वो 180 पर नहीं लग रहा। 10,000 तो हमने रिजेक्ट ही कर दिए, तो उनसे तो लिंक खत्म। तो प्रोरेटर जो बनेगा वो किस पर अप्लाई होगा, रिमेनिंग एप्लीकेशन 1,70,000 है, जिनको कितने अलॉट करे 160, तो ये 170 आएगा अप्लाइड में। वरना किसी को ये ना भी समझ आया 170 कहां से आया, तो सीधा याद रख लो टोटल एप्लीकेशन लिख लो जो रिसीव्ड हुई, कितनी आई थी 1,80,000, माइनस कर दो रिजेक्टेड उसमें से, तो कितना बनेगा अपने आप 170 आ जाएगा। डिवाइड करो इसको, ये रहा। ये विदाउट ग्रुप में बता रहा हूं, जब ग्रुप होंगे तो अलग रूल अप्लाई हो जाएगा। ग्रुप का मतलब जैसे लिखा होता है ना कि 80,000 को 40 दिए, 50,000 को 30 दिए, वो अलग केस है। जब इस तरीके से हो कि कोई ग्रुप नहीं बना रखा, तो डायरेक्ट आप अप्लाइड कैसे निकलते हो ना किसी को समझ आए। टोटल एप्लीकेशन जो आई, जैसे इसमें कितनी आई 1,80,000, उसमें से रिजेक्टेड माइनस कर दो, वो लिख दो, वो अप्लाइड हो गई। और ये कितना आ गया 160। एक एक स्टेप अच्छी तरह से क्लियर करके चलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे और ब्रेक करोगे तो 3,400 आ जाएगा, जो कि अप्लाइड शेयर आ गए, याद रख लो। क्लियर है, अब इसकी एक्स्ट्रा मनी आ जाएगी। तो ये चीज पता चल गई। अब इसके ये तो पता चल गए कि ये 3,004 के लिए अप्लाई कर रहा था, कंपनी ने अलॉट करे 3,200, 200 इसकी एक्सेस मनी है, वो निकाल लो। यहां पर हेडिंग डाल दो, एक्सेस मनी रिसीव्ड फ्रॉम आदित्य ऑन एप्लीकेशन। चलो जी, कैसे निकलेगी नोट करो।
उसके शेयर कितने हैं, 3400 के लिए अप्लाई कर रहा था, अलॉट कितने करे, 3200, 200 शेयर की मनी एक्स्ट्रा निकली है, नोट करना, इनटू कर दो एप्लीकेशन मनी, कितने की दे रखी है एप्लीकेशन मनी, 6 रुपये की, करोगे तो 1200 रुपी उसकी एक्सेस मनी आ गई, जो कि एडजस्ट होनी है अलॉटमेंट पे। ये क्या चीज़ आ गई, एक्सेस मनी आ गई, याद रख लो, लिख लो इसको। अब उसकी तरफ ड्यू करते हैं कि अलॉटमेंट कितने की बनती है, उसमें 1200 माइनस होंगे, क्योंकि ये तो उसके एडवांस आए हुए हमारे पास। लिख दो यहाँ पर अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाई आदित्य ऑन अलॉटमेंट। अब इसकी तरफ ड्यू कर लो, उसके एक्चुअल शेयर कितने हैं, 3200, इनटू करो 3 रुपी, 3 रुपी की अलॉटमेंट है, याद रख लो। 9600 उसका ड्यू बनता है, माइनस करो एडजस्टेड मनी, इतनी आई थी, याद करो, एक्सेस मनी आपको पता हो, 1200 जो अभी अभी निकाली हमने, माइनस कर दो। 8400 जो है उसने पे करने थे लेकिन पे नहीं करे, इट इज द फेल्ड अमाउंट। आ गया समझ, क्लियर हो गया भाई। विदाउट प्रोरेटा होगा तो डायरेक्ट यू विल से कि 9600 फेल कर गया। प्रोरेटा है तो उसके अंदर बस यही है कि वो कम फेल करता है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा भी आए हुए हैं कंपनी के पास, वो फाइंड आउट करना पड़ता है इन फार्मूले से। अब इसमें प्रोरेटा रेशियो की भी बात करें तो क्या बन गया, 17:16, याद रख लो ये प्रोरेटा रेशियो है। आप इसको ब्रेक भी करोगे तो भी यही आएगा, 17:16। चलो जी, अब यहाँ अमाउंट देखो कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझना। टोटल 4,80,000 अलॉटमेंट का ड्यू बनता है, जिसमें 60,000 तो एडजस्ट ही करने, क्योंकि वो तो ओवर एप्लीकेशन आई हुई थी, पहले तो वो माइनस करो, मिलेगा 4,20,000, इसको माइनस करें तो। उसके बाद आदित्य फेल कर गया 8,400 के लिए, वो भी माइनस कर दो, तो कितना बन जाएगा, 4,11,600, वो लिख दो, 4,11,600। यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और यहाँ इसकी नरेशन बना दो, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 3,200 शेयर्स, ये तो बन गई अलॉटमेंट तक की। अब करते हैं फाइनल कॉल की एंट्री, फिर करेंगे फॉरफिट और रीइश्यू की एंट्री। अलॉटमेंट तक तो बन गई थी, यहाँ ड्यू करो पहले फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और 2 करो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, याद रख लेना, ये देखो ये रहा 3+1, लिख दो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा, टोटल आपके शेयर हैं 1,60,000, इनटू करो 4, तो ये तो 6,40,000 बनता है। क्लियर है ये, एक एक स्टेप सोच के करेंगे। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, 3 रुपी, कैसे पता चला, टोटल 4 की कौन है, 3 रुपी का तो शेयर कैपिटल का पार्ट है, 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 1 रुपी सिक्योरिटी प्रीमियम में लिख दो 1,60,000 इंटू 3 करोगे तो 4,80,000 आएगा। ऐसे ही 1,60,000 इंटू करो 1 तो 160 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये तो ड्यू की एंट्री हुई है, इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं था। यहाँ पर इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1,60,000 शेयर्स। अब करते हैं ये रिसीव्ड की एंट्री, यहाँ पर भी फेल हुई आदित्य के थ्रू, याद रख लेना, क्योंकि कॉल मनी भी फेल है। एंट्री लिखो पहले, आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा, अब नोट करो अच्छी तरह से, टोटल कितना कॉल कर रखा है, 6,40,000, लिख लो 6,40,000, जिसमें से माइनस हो गया, क्या माइनस है, आदित्य ने फेल कर दिया, कितना फेल कर दिया, 3,200, शेयर जितने थे 3,200 इंटू करते हैं 4 करोगे तो ये कितना बन गया, 12,800, मल्टीप्लाई कर लो इसको तो 12,800 आएगा। अब ये इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इतनी मनी तो मिली ही नहीं, इतना अमाउंट 12,800 नहीं मिला हमें, मांगा था 6,40,000 कंपनी से, माइनस करें तो 6,27,200 आ जाएगा। लिख लो ये, यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसकी नरेशन बना दो, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 3,200 शेयर्स। अब करते हैं देखो फॉरफिट की एंट्री, है तो फाइनल कॉल तक की होगी। फॉरफिट की एंट्री की बात करो, सबसे पहले लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बहुत ध्यान से देखना अब ये, और यहां सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करो क्योंकि फेल हो गया। कौन कौन सा फेल हो गया नोट करो, अलॉटमेंट का भी और फाइनल कॉल का भी लिखा हुआ है, उसने क्या दिया था, बस एप्लीकेशन, लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। और अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करी थी, याद करो, प्रीमियम कहां पर लिखते हैं जब लिखना पड़े तो, जहां पर शेयर कैपिटल आएगा, ऊपर चेक करो शेयर कैपिटल था तो प्रीमियम उसके साथ था, इधर शेयर कैपिटल लिख रहे हैं तो प्रीमियम भी शेयर कैपिटल के साथ रहेगा, याद रख लेना, रिवर्स मत कर देना। और 2 करो यहां पर शेयर फॉरफिटेड, जो अमाउंट रिसीव्ड हो गया आपको, और 2 करो जो फेल हुई इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट,
और 2 करो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अमाउंट कैसे आएगा? अब अमाउंट बहुत ध्यान से देखना। देखो शेयर कैपिटल में तो एक्चुअल शेयर लिखो 3200, इनटू करो फेस वैल्यू, कितना आ जाएगा 32,000। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रीमियम में क्या लिखेंगे? 3 रुपए का प्रीमियम था, जिसमें से एक तो मिल ही गया एप्लीकेशन का। और यहां पर क्या लिखते हैं? जो फेल हुआ, याद रख लो कितना फेल हुआ है, 2 रुपये का प्रीमियम फेल, अलॉटमेंट का 1 रुपये और फाइनल कॉल का। तो 3200 इंटू कर दो 2, कितना बन जाएगा 6400। ये चीज समझ आ गई? अब करते हैं शेयर फॉरफिट की। वो कॉन्सेप्ट बड़े ध्यान से देखनी है आपने। देखो जो 3200 है उन्होंने एप्लीकेशन दी है, और एप्लीकेशन पर क्या क्या दिया है? 6 रुपये। तो एक मिस्टेक मत करना कि आप 6 से मल्टीप्लाई करो। कंडीशन है शेयर फॉरफिट में कि उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और वहां पर एप्लीकेशन पे प्रीमियम था 1 रुपये का। तो क्या आएगा 3200 इंटू करो 5, कितना बन जाएगा? करोगे तो ये 16,000 बन जाएगा, ध्यान रखना। क्लियर है? लेकिन प्लस करो, इससे कुछ एक्स्ट्रा भी आ गए थे, आपको याद हो 200 शेयर की मनी, 200 इंटू 6 जो हमने वर्किंग में निकाल रखी है। देखो एक्सेस मनी ये नोट कर लो, ये कहां पर शो हो जाएगी? फॉरफिट में भी ऐड हो जाएगी। लिख दो, कितना बन गया 17,200। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा अलॉटमेंट चलो, वो भी ध्यान से समझाता हूं। देखो अलॉटमेंट यदि हम सोच के चले 3 रुपये के हिसाब से कितनी बनती है 3200 पर? 9600। लिख लो आप यहाँ 9600, ये रहा, जिसमें 1200 उसके आ ही गए थे। तो कितना फेल हुआ था? 8400, जो वर्किंग में ये निकाल रखा। तो मैंने ये यहाँ करने का पर्पज क्या है वो समझाता हूँ। जितना अलॉटमेंट में माइनस करोगे ना आप, जो एक्स्ट्रा आया था वही फॉरफिट में ऐड भी करते हैं, बस ये याद रख लो, कभी मिस्टेक नहीं होगी। फाइनल कॉल की बात करो, फाइनल कॉल कितने की थी? 3200 इंटू 4 करो, ये तो अभी अभी हमने निकाली है 12,800। ये देखो ये माइनस कर रखी 12,800। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, लिख लो 3200 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अब करते हैं इनको रीइशू, और रीइशू में भी कंडीशन है, हाफ शेयर को रीइशू करा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर रीइशू है, ये देखो ये लिखा हुआ हाफ शेयर रीइशू, हाफ का मतलब 1600 शेयर। या एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अब जरा नोट करना, पहले शेयर कैपिटल में लिख लो वैल्यू, जिससे पता चले कि हमने डिस्काउंट दिया है या प्रीमियम मिला है। पहले वैल्यू लिख लो, 1600 शेयर कहां से आ गए? हाफ कर दिया हमने, ध्यान रख लो। इनटू करो इसको 10 से। मेरे शेयर रीइशू होने चाहिए थे कितने में? 16,000 में। यदि वो लेस में रीइशू हो गए तो हमने डिस्काउंट दिया, जिसको शेयर फॉरफिट बोलते हैं, याद रख लो, उसी को लॉस बोलते हैं। लेकिन हमारे शेयर हो गए 43,000 में रीइशू, लिखो यहां पर 43। हैवी डिस्क प्रीमियम पर रीइशू हो गए, लिखो इसके अंदर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये पॉइंट समझ आ गया भाई? जो शेयर कैपिटल में लिखते हो उससे ज्यादा में रीइशू हो गए तो प्रीमियम बोलते हैं, उससे कम में रीइशू हो जाए तो उसको डिस्काउंट बोलते हैं, वो यहां लिखते हैं शेयर फॉरफिटेड। अब ये तो ज्यादा में रीइशू हो गए, लिखा हुआ है 43,000 में रीइशू हुए, तो लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। इतना अमाउंट आएगा वो भी समझाता हूं, 27,000। कैसे आ गया देख लो भाई, 43 में आपने रीइशू कर दिया, थे तो वो 16 के ही, जितना ज्यादा चला गया वही तो प्रीमियम है। क्लियर हो गया? अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर रीइशूड फॉर रुपी 43,000। अब करते हैं इसकी कैपिटल रिजर्व की एंट्री। यहाँ लिखो उसको, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ऐसे लिखते हैं वो जरा नोट करना। टोटल कितना प्रॉफिट दिख रहा है? देखो ये रहा, आपको कितना दिख रहा है? ये 17,200। लेकिन ये कितने शेयरों का प्रॉफिट है? ये 1,200 का है। हमें कितने का चाहिए? 1,600 का। क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ हमने रीइशू कितने करे? खाली 16। यहाँ पर अब ये देखो, इसको कन्वर्ट करो, 17,200 शेयर हैं, डिवाइड करो इसको जितने शेयर थे आपके फॉरफिटेड, इनटू करो नंबर ऑफ रीइशूड शेयर। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा कितने शेयर का? जितने शेयर हमने रीइशू करे 1600 का। कितना आ गया? ये करोगे तो 8,600 आ जाएगा। ये क्या चीज आ गई? नोट कर लो अच्छी तरह से, ये प्रॉफिट है, लिख लो यहाँ पर, और माइनस करो इसमें से डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 0। तो कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा? 8,600। आप इसका एक फार्मूला लिख लेना जो मैंने लिखा रखा है, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1600, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे। कैसे निकलता है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट?
ये टोटल फॉरफिटेड है, डिवाइडेड बाई टोटल फॉरफिटेड शेयर, इनटू करो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, तो क्या चीज आ जाएगा, फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1600 शेयर आ जाएगा। यानी कि जो प्रॉफिट हुआ हमें, कितना प्रॉफिट हुआ 8600, माइनस कर दो लॉस, कितना लॉस है ही नहीं, प्रीमियम पर रीइश्यू हो गया। ये जो यहाँ था उसको डिस्काउंट बोलते हैं या लॉस बोलते हैं, वो है ही नहीं क्वेश्चन में, माइनस करके ये आ गया। तो ये हमारा आज 99 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।